हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल विल पावर पे। आज हम जानेंगे कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे हम 20 एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं गांधी युग पर, मतलब आधुनिक भारत पर। 1999 से 1947 तक गांधी युग कहा जाता है। तो इसके ऊपर हम एमसीक्यूज़ जानेंगे कुछ। तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो वो इसका आंसर है 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है चंपारण सत्याग्रह, यानी नील की खेती के लिए जो किया गया था बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में हुआ था ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा, और ये इसमें सफल हुए थे। तो इसका आंसर ठीक है चंपारण सत्याग्रह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर है 1919 में। जनरल डायर ने जहाँ जहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी थी जलियांवाला बाग में, वहाँ पे गोलियां चलवा दी थी जिसमें लगभग 400 भारतीयों की जान गई थी। तो इसका आंसर 1919 हो जाएगा, यानी कि 1919 में ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू किया गया था? 1920 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड के कारण इन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड क्या था? जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। वहाँ पे बहुत सारे किसानों ने मिलकर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, लेकिन गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, इस वजह से उन्होंने अपना ये असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम जाते हैं तो ये बोलता है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने की थी। तो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये बोलता है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो सन 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर 1929 में। लाहौर में हुआ था ये कांग्रेस का एक अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह यानी कि दांडी मार्च कब शुरू किया था? 1930, सन 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दूसरा, जो कि हुआ था सन 1931 में। पहला हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट है जिसको आप याद रख सकते हैं कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले थे बी आर अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। इसमें इसका क्या उद्देश्य था? भारत का संविधान निर्मित करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम। पूना समझौता किन के बीच हुआ था? इसका आंसर है गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। ओके, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका आंसर होगा 1942, सन 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था। एंड क्वेश्चन नंबर 15 पे अगर हम जाते हैं अब हम आगे, तो ये कहता है कि गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी यानी आईएनए की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। वेवेल योजना की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, 1945 में। आगे बढ़ते हैं। तो ये कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अंतरिम सरकार यानी कि इंटरिम गवर्नमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जे.बी. कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी जिसके कारण बड़े पैमाने पर दंगे हुए थे? तो ये है इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग ने। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा आई होप।
अगर आपका कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।